गुज़श्ता साल जुलाई में इस्लामाबाद में बेदर्दी से कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के केस का ट्रायल आज मुकम्मल हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज अतार अब्बानी ने फ़र्द जुर्म आयद किए जाने के 4 माह बाद इस मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया, जिसे 24 फरवरी यानी जुमेरात को सुनाया जाएगा। आज समात के बाद नूर मुकद्दम की वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है और वो तफ्तीश से भी बिल्कुल मुतमईन है। इसी पर हम बात करेंगे शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर साहब से। शाखावर साहब, काफ़ी तवील ये ट्रायल था, इस दौरान जो अदालती कार्रवाई थी और ख़ासतौर पे पुलिस का जो किरदार था और उसकी कार्रवाई, उससे आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल मुतमईन हैं। जो तफ्तीश में आपको बताऊं कि जो पुलिस ने अमल में लेके आई वो बिल्कुल एक कुदरती पैराए में है। उसमें आपको ये ज़हन में रखना होगा कि ये जो जुर्म है, ये जो वाक़या हुआ है, इसका चश्मदीद गवाह कोई नहीं है, लेकिन ये अंधा कत्ल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो मरकजी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, वो मौके पे उसी अपने घर में मौजूद अपने जो रिहायशी कमरा है उसमें इस कत्ल की वारदात के मौका पर जो है उसके फ़ौरन बाद गिरफ्तार हुआ, जहाँ पे जो मुतवफ़ियाँ हैं मकतूला, उनकी भी डेड बॉडी उसी हालत में पड़ी हुई थी। और वहाँ से जितनी भी शहादतें कलेक्ट हुई हैं फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए या बाकी उसको उसके साथ जोड़ने के लिए, वो वहीं से कलेक्ट हुई। आला कत्ल वहाँ से बरामद हुआ। तो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा वाक़याती शहादत का केस है जिसकी तमाम कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वो निशानदही जो है वो सीधी सीधी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की तरफ जा रही है। इसमें कोई आमेज़श नहीं की गई झूठे गवाह की, ना कोई गवाह घड़ा गया, ना कोई इसमें गैर ज़रूरी शहादत शामिल की गई। उसकी वजह ये है कि ये जो पूरा केस है ये साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी गई शहादतों पर जो है वो मुहित है और उस पर ये जो रिलाई कर रहा है। और उस पर एक मुसलमा जो मुरवजा कानूनी उसूल ये है कि इंसान जो है वो तो गलत बयानी कर सकता है बतौर गवाह, वो भूल चूक भी हो सकती है, उससे गलती भी हो सकती है, लेकिन जो डीएनए टेस्ट है, जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स हैं, जो सेरोलॉजी की रिपोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती। और ये तमाम जो केस है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसमें जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो कि अदालती रिकॉर्ड का शहादत का हिस्सा है, वो बहुत सारी चीज़ों की निशानदेही कर रहा है जो कि सगासा के केस को बहुत। शाखावर साहब, इस पूरे ट्रायल के दौरान आप पर या नूर मुकद्दम के ख़ानदान पर किसी किस्म का कोई दबाव था किसी मौके पर? देखिए जुनैद साहब, मैं आपको मुझे कोई तकरीबन 3 दिहाइयों से ज़्यादा हो गया है वकालत करते हुए, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि कोई ये जहन में सोच नहीं सकता कि कोई मुझे या मेरे टीम मेंबर को जो अपने पेशा वराना जो हमारी जो वो हैं खिदमात हैं उसमें हमें कोई इन्फ्लुएंस कर सके, किसी किस्म का लालच दे सके या किसी किस्म का धौंस या ज़बरदस्ती कर सके। दबाव नहीं डाला किसी ने भी, मैं आपको बड़े दावे से कह रहा हूँ। और मुझे ऐसी कोई खबर शौकत मुकद्दम साहब के हवाले से भी नहीं मिली कि किसी ने उनको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो। लेकिन जहाँ तक उसके जो मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ इख्तियार करने वाली बात है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आपने देखा है कि मैंने कल जो है आज भी और कल भी जो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत है उसमें बहस को कंक्लूड करते हुए हमने पॉइंट आउट किया कि इसमें ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की तरफ से 3 डिफेंस लिए गए और तीनों एक दूसरे से मुतज़ाद हैं, कंट्राडिक्टरी हैं। सबसे पहले उन्होंने ट्रायल के दौरान उनके वकील की जानिब से उनको जो है वो ल्यूनेटिक, पागल जाहिर करने की जो एक कोशिश की गई, उसकी दरख्वास्त दी गई, जिसकी हमने भी मुखालफत की और उस पर एडिशनल सेशन जज साहब ने एक बड़ा मुफस्सिल हुक्मनामा जारी किया। उन्होंने कहा कि उसके रवैये से चूंकि वो मेरे सामने पेश होता रहा है और उसने जब फर्द जुर्म आयद हो रही थी उस वक्त भी वो मुकम्मल होशो आवाज़ में था, बल्कि बहुत सारी दफात के बारे में वो डिस्कस करता रहा कि ये क्यों लगा रहे हैं आप मेरे पे। तो उन्होंने बड़े मुफस्सिल फैसले से उस प्ली को रिजेक्ट किया, और अगर वो उनकी प्ली वाकई जेन्युइन होती तो उसको वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। उन्होंने नहीं चैलेंज किया। फिर उसके बाद जो 342 की स्टेटमेंट होती है, मुल्ज़िम का बयान, उसमें उनसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके खिलाफ क्यों केस बनाया गया। तो उस पर भी जो उन्होंने मौक़िफ़ लिया वो पहले मौक़िफ़ से बिल्कुल उलट था। उन्होंने कहा कि वो जो नूर मुकद्दम जो है मुबैना तौर पर उसने एक पार्टी के लिए कहा और वहाँ पे और भी बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आ गए, वहाँ पे पार्टी हुई और वहाँ पे वो जो ड्रग्स वाला है जो एक जो शोशा छोड़ा गया
वो उन्होंने एक कहा कि जी उसके बाद मैं बेहोश हो गया और जब मैंने देखा तो उस वक्त नूर मुकद्दम जो है वो कत्ल हो चुकी थी, उनमें से पार्टी वाले किसी लोग नहीं बन। लेकिन जब फाइनल बहस हो रही थी तो उस पे उन्होंने उन दो जो पहले उनकी जो प्लीज थी उससे अगेन एक कलाबाजी खाई, एक समर शॉट लिया और उसमें उन्होंने ये मौकफ इख्तियार किया कि ये जो है ऑनर किलिंग के नतीजे में नूर मुकद्दम के वालिद और उनके रिश्तेदारों ने ये जो है बेईमाना जो है जुर्म का इर्तिकाब किया है, तो वो कहीं पे खड़े नहीं हो रहे। तो उसके मुकाबले में जो इस्तिगासा ने एक केस बनाया है वो बड़े सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर बनाया है, बड़ी सॉलिड शहादतों के ऊपर बनाया है, वो बड़ी साइंटिफिक बुनियादों पर इकट्ठी की गई जो शहादत है उसके उस पे वो हमने प्रेजेंट किया है। तो इसलिए हमें पूरा यकीन है कि हमने एक अच्छा केस विदाउट एनी बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट प्रेजेंट कर दिया है। अब जो मोअज़्ज़ज़ एडिशनल सेशन जज साहब हैं उन्होंने दूसरों का भी वर्षन सुना है, तो उन्होंने इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना है। फैसला क्या होगा इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें बिल्कुल ये यकीन है कि इसमें नूर मुकद्दम, उनके जो वालिदैन, उनके रिश्तेदार और जो लोग इस केस को फॉलो करते रहे हैं, इंशाअल्लाह इस केस में इंसाफ जो है वो मिलेगा। शाह खबर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।